नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो कृषि से संबंधित जो भी जानकारियां हैं हम हमारी क्लास के अंदर कंटिन्यू लगातार करते जा रहे हैं। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो आपको क्या कर लेना है, अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है साथियों, उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको रिविजन के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो साथियों, आज की हमारी क्लास जो है उसमें हम कृषि के बारे में और जो बची जानकारियां हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए फटाफट अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम जो हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। आदान, अब देखो क्या क्या है कि आदानों संबंधी योजनाएं कृषि में, एक तो आदानों प्रदानों संबंधी योजनाएं जैसे बीज और सिंचाई, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलती हैं जैसे बागवानी, जैविक कृषि, तारबंदी आदि। कृषि के विपणन हेतु जैसे योजनाएं हैं पीएम और एफएमई। तो इन सब के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले है इनपुट संबंधी योजनाएं, बीज यानी बीजों से संबंधित, बीजों को किस प्रकार से किसानों को दिया वगैरह जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। सबसे पहले हमारी योजना जो है वो कौन सी है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है साथियों, जिसकी शुरुआत 2017-18 में 3 कृषि जलवायु खंडों में कौन कौन से हैं, कोटा है, भीलवाड़ा है और उदयपुर है, यहां से हुई थी इसकी शुरुआत। किसकी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की। वर्ष 2018-19 से राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में ये पूरे राज्य में लागू हो गई। शुरुआत कितने से की गई थी, 3 जलवायु खंडों से इसकी शुरुआत की गई थी, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से। लेकिन 2018-19 के अंदर ये क्या हो गई, पूरे राज्य के अंदर साथियों लागू हो गई। कौन सी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो। इसका उद्देश्य क्या है, कृषकों के द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। यानी इसका उद्देश्य जो है वो है कि कृषक खुद अपने खेतों के अंदर उन्नत अच्छी किस्म के बीजों को तैयार करे। इस योजना के तहत जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन जो होता है उसको इस योजना के अंदर शामिल किया गया था ताकि इनका उन्नत बीज तैयार किया जा सके। बीज मिनीकिट की जब हम बात करते हैं तो महिला कृषकों के मध्य जो है वो निशुल्क बीज मिनीकिट कृषकों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बीज मिनीकिट के अंदर क्या आता है कि जो महिला कृषक है ना साथियों, उनको फ्री में बीज मिनीकिट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बजट 2023-24 से लघु व सीमांत किसानों को भी बीज मिनीकिट उपलब्ध जो है वो करवाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ महिला किसानों को करवाए जा रहे थे, लेकिन बजट 2023-24 से लघु और सीमांत कृषक हैं उनको भी बीज मिनीकिट जो है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकिट की हम बात करें, किसकी बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकिट की जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश पर किसानों को 90% अनुदान पर, कितने परसेंट अनुदान पर साथियों, 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकिट किसानों को जो है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। अगला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी जीरो बजट के अंदर नेचुरल फार्मिंग करना। इसकी शुरुआत 2019-20 से हुई। कब हुई, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कब हुई, याद रखना 2019-20 से हुई। कहां से हुई, तब हमें याद रखना है 3 जिलों से इसकी शुरुआत हुई हमारे राजस्थान में। वो जिले हैं टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा।
कहाँ से हुई? टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। इसका स्लोगन जो है वो क्या था? याद रखना, खेती में जान तो सशक्त किसान। जीरो बजट फार्मिंग जो है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का स्लोगन हमसे पूछा जाए तो हमें क्या याद रखना है? खेती में जान तो सशक्त किसान, ये हमें याद रखना है। 2020-21 की हम बात करें तो ये 15 जिलों के अंदर क्रियान्वित हो गया, यानी 15 जिलों के अंदर ये लागू हो गया। कौन सा? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना जो है वो लागू हो गई 15 जिलों में। कब? 2020-21 के अंदर। ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को इसमें क्या किया जाता है? 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है खेती के अंदर, ताकि उत्पादन जो है वो बढ़िया कम लागत के अंदर प्राप्त हो जाए। सिंचाई की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है। जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सी योजना आती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसकी थीम हमसे पूछी जाए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थीम क्या है, तो क्या याद रखेंगे? प्रति बूंद अधिक फसल, यानी प्रत्येक बूंद के ऊपर अधिक फसल प्राप्त हो, ये इसकी थीम है। किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थीम है। नोडल विभाग इसका हमसे पूछा जाए तो उद्यानिकी विभाग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल विभाग हमसे पूछ लिया जाए तो उद्यानिकी विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग है। वित्त पोषण अनुपात की केंद्र का इसमें कितना है पैसा और राज्य का इसमें कितना है? तो क्या है? केंद्र तो इसमें 60% योगदान अनुदान देता है और राज्य इसमें 40%। तो केंद्र राज्य अनुपात जो है वो कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 60:40 है। फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन इसमें किया जा रहा है। और दूसरे चरण में जो कब से शुरू हुआ? अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है दूसरा चरण। इसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें सूक्ष्म सिंचाई की बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम सूक्ष्म सिंचाई योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015-16 से हुई। इसमें भी वित्त पोषण अनुपात जो है केंद्र राज्य का वो याद रखना है 60:40 है। कितना है? 60:40 है। इसका उद्देश्य क्या है कि फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जाए और पानी को क्या है? बचाया जाए, यानी फसलों की उत्पादकता को भी बढ़ाया जाए, पैदावार भी अधिक हो और जल भी उसमें क्या हो? कम लगे, यानी सिंचाई भी उसकी कम करनी पड़े। इसके लिए सिंचाई पद्धतियों में ड्रिप पद्धति, फव्वारा पद्धति आदि को बढ़ावा इसके अंदर दिया जाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। और भारत सरकार के द्वारा 2022-23 में विभिन्न श्रेणी के कृषकों के सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के ऊपर अनुदान और राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है कि कृषक जो है वो सूक्ष्म सिंचाई कर सके। इसके लिए जो यंत्र काम में लिए जाए ना, उनके ऊपर उनको अनुदान दिया जाए। तो ये केंद्र की तरफ से भी दिया जा रहा है और राज्य की तरफ से भी दिया जा रहा है, ताकि इसका उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई करनी, मतलब सिंचाई कम करनी पड़े और पैदावार हमें अधिक प्राप्त हो जाए, ये इस सिंचाई योजना का उद्देश्य है। उत्पादकता बढ़ाने संबंधी योजनाएं, फसलों की पैदावार जो है वो अधिक हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, उसके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जाने तो क्या है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित तकनीक, कृषि की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण करना, किसानों को उचित तकनीक और कृषि विज्ञान की, क्या है? कृषि विज्ञान की
ये क्या लिखा हुआ है साथियों? कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण करना है, अच्छी वैज्ञानिक पद्धतियां इसमें शामिल की जाए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 के अंदर हुई। वित्त पोषण अनुपात जो है कि केंद्र इसमें कितना दे रहा है और राज्य कितना दे रहा है, तो वो कितना है? 60:40 है। कितना है? 60:40 है। इसके अंतर 4 उप मिशन कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत कितने उप मिशन कार्यरत हैं? तो 4 याद रखने हैं। पहला है कृषि विस्तार पर उप मिशन। कृषि का विस्तार कैसे किया जाए, इसके ऊपर उप मिशन है। बीज व रोपण सामग्री के भी ऊपर है और कृषि यंत्रीकरण के ऊपर भी उप मिशन है। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्कीम जो है उसके ऊपर भी इसमें उप मिशन जो है वो कार्यरत है। अब देखो, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें वित्त पोषण जो है वो भी कितना है? 60:40 ही है। किसमें? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंदर 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार देगी। पहले संचालित निम्न योजनाओं को केंद्रित करते हुए पुनर्गठन कर लाई गई है। पहले से जो संचालित हो रही थी योजनाएं ना, उनको क्या किया गया? उनका फिर से गठन किया गया, फिर ये योजना लाई गई है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती, ये क्या है? जैविक खेती है। जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता प्रबंधन परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अंदर कितने उप मिशन है? 4 उप मिशन जो है वो इसके अंदर साथियों शामिल है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की हम बात करें, जो वर्षा के ऊपर आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसकी हम बात करें तो कृषकों की समन्वित कृषि पद्धति और सहायक जो गतिविधियां हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है इसके अंदर। अब देखो, हम कि फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, बीजों को कैसे बढ़िया तैयार किया जाए, ये सब बातें हमने जान ली। इसके लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हमने जाना है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? बीज किस में पनपता है? मृदा में। तो मृदा के बारे में जानेंगे, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि मृदा अच्छी होगी तभी तो पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी। तो मृदा सुधार के लिए क्या क्या कार्य है? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की हम बात करेंगे तो 19 फरवरी 2015 से शुरू हुई। किसके द्वारा शुरू की गई? याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कहां से शुरू की गई? सूरतगढ़ से। कहां? गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? इसकी बात करें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो क्या याद रखेंगे? 19 फरवरी को जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, याद रखेंगे। इसके उद्देश्य क्या है? किसके उद्देश्य? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उद्देश्य क्या है? तो देखो, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकी को बढ़ावा देना। पहला उद्देश्य क्या है? संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकी जो है उसको क्या देना? बढ़ावा देना। मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी खेती करने से पहले क्या की जाए? मृदा की जांच की जाए, उसको बढ़ावा देना। प्रत्येक 2 वर्षों में किसानों को, याद रखना, ध्यान देना कि प्रत्येक हर 2 साल के अंदर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर देश में प्रत्येक खेत की उर्वरा शक्ति का मूल्यांकन करना। यानी 2 साल के अंदर हर किसान के मृदा जो है, खेती जो है उसकी जांच करना, मृदा की
और उर्वरा शक्ति का पता लगाकर उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, ताकि पैदावार जो है वो अच्छी प्राप्त हो जाए। राज्य के सभी 352 ब्लॉक में यह कार्य लागू है। कौन सा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाला। कृषि वानिकी पर उप मिशन, किसकी बात करें? कृषि वानिकी पर उप मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017-18 से। इसका उद्देश्य जो है वो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। वानिकी नाम आया है तो किसको प्रोत्साहित करना? वृक्षारोपण को और उसका विस्तार करना। गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए भूमि स्थिति और कृषि वानिकी के क्षेत्र में क्या करना साथियों? सुधार करना। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना की हम बात करें तो देखो, इसके अंदर क्लस्टर और सहभागिता गारंटी प्रणाली, प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण, यानी जो कृषि के अंदर सहभागिता है उसके अंदर जैविक खेती को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित इसमें किया जाता है। और किसानों के पास पीजीएस भारत मानकों के अनुपात में जैविक खेती के किसी भी रूप को अपनाने का विकल्प है कि किसान जो है वो जैविक खेती को अपना सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की हम बात करें तो प्रारंभ 2007-8 में हुआ। कब हुआ? 2007-8 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। वित्त पोषण की बात हमसे पूछी जाए तो केंद्र का 60% है और राज्य का कितना है साथियों? 40% है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके उद्देश्य हमसे पूछ लिए जाए, किसके? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उद्देश्य पूछ लिए जाए तो कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है। क्या है? क्योंकि 62% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी, तो कृषि में निवेश को बढ़ावा दो कि इन्वेस्ट करो, बढ़िया तकनीकों का प्रयोग करो। कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप में तैयार करना है। कृषि क्षेत्र के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उनको व्यापक रूप में तैयार किया जाए। इस योजना में कृषि और कृषि से संबंधित अन्य जो कार्य हैं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालयों व अन्य संगठन विभाग आदि के क्षेत्र में भी एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने के लिए परियोजना सहायता प्रदान की जाती है कि कृषि के अंदर तो सुधार किया ही जाए, लेकिन कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं उनके अंदर भी सुधार किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, किसकी बात करें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई। किस लिए? राज्य में गेहूं और दलहन के लिए। इसके लिए राज्य में गेहूं और दलहन के उत्पादन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हो। वित्त पोषण अनुपात जो है वो केंद्र और राज्य का कितना है? हर योजना के अंदर अधिकतर 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी साथियों। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है तो प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाता है। बढ़िया जो बीज हैं उनका क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है, किसानों को बांटा जाता है। उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। बढ़िया तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समन्वित कीट प्रबंधन, जैविक खाद्य, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, कृषि यंत्रों, फव्वारा, पंप सेट, सिंचाई, जल के लिए पाइप लाइन और फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण के द्वारा किसानों को क्या किया जाता है? सहयोग किया जाता है। यानी किसानों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि नई नई जो वैज्ञानिक तकनीकें आई हैं सिंचाई के लिए उनका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ये सब इसमें प्रशिक्षित किसानों को किया जाता है। अब देखो 2010-11 में दलहन के लिए राज्य के सभी
33 जिलों को, अब जो 50 जिले हो गए, पहले 33 जिले थे, उनको इसमें शामिल कर लिया गया था। और राज्य में एनएफएसएम गेहूं जो है, गेहूं 14 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 14 जिलों के अंदर ये गेहूं जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य में एनएफएसएम मोटा अनाज जिसमें शामिल करते हैं जो 5 जिलों के अंदर, जो कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा है, ये क्या है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है और उदयपुर है। इन 5 के अंदर मोटा अनाज को क्रियान्वित किया जा रहा है। और बाकी जो मोटा अनाज आता है वो 7 जिलों के अंदर, जैसे कौन सा, जो है वो 7 जिलों के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 में हुई थी। कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है साथियों 18 फरवरी 2016 में हुई थी, खरीफ फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए? खरीफ फसल के लिए। इस योजना में खाद्यान्न फसलों जैसे कि अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। बीमा के लिए कृषक से प्रीमियम राशि जो है, यानी क्या नाम है योजना का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो खरीफ फसल के लिए जिसमें मोटा अनाज आदि आता है उसके लिए की गई 18 फरवरी 2016 को। अब इसमें कृषक से प्रीमियम राशि जो है वो कितनी ली जाती है उसकी बात करते हैं। तो खरीफ के लिए प्रीमियम राशि 2%, रबी के लिए प्रीमियम राशि जो है वो 1.5% किसानों से ली जाती है, वाणिज्यिक और बागवानी के लिए जो है वो 5% प्रीमियम राशि जो है वो किसानों से ली जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। भारत सरकार के द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार मौसम खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, क्या है, असिंचित क्षेत्रों के लिए तो कितना परसेंट साथियों? 30%। और सिंचित क्षेत्रों के लिए कितनी? 25% की प्रीमियम अनुदान जो है वो केंद्र द्वारा ही वहन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? 25% तो किया जाएगा सिंचित क्षेत्रों के लिए, और असिंचित क्षेत्रों के लिए 5% ज्यादा जो है वो अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये फसल बीमा जो है वो किसान, क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा उनको मिलेगी। गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए? इसके लिए उत्पादन के लिए इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से ईटीएल से नीचे के जीवों को रखने के लिए फसलों को कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए स्थानिक और गैर स्थानिक क्षेत्रों से, जैसे टिड्डी है, कीट है, उन रोगों का उन्मूलन जो है वो पौध संरक्षण रामायण अनुदान का प्रावधान भी इसमें रखा गया है कि किस प्रकार से जो ये टिड्डी वगैरह कीट पतंगे जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए भी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करें, किसकी बात करें साथियों? हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो देखो इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे, 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। राशि जो इसमें स्वीकृत हुई 6,000 करोड़ रुपए स्वीकार हुई, जो प्रति 4 महीने में 2,000 रुपए दी जाती है। यानी कृषक को 6,000 रुपए प्रति 4 महीने में दो करके
2000 एक बार दे दिए 2 महीने में, 2000 एक बार, 2000 एक बार, ऐसे करके दिए जाते हैं साथियों। कृषि विपणन हेतु योजनाएं, क्या योजनाएं? कृषि विपणन हेतु योजनाएं, यानी कृषक का जो उत्पाद है उसको किस प्रकार से पहुंचाया जाए अंतिम उपभोक्ताओं तक, उसके लिए व्यवस्था करने से संबंधित है ये योजना। जैसे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कौन सी योजना है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। कब हुई थी? 2009 से हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में किसानों, मजदूरों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। दुर्घटना हो जाए या मजदूरों आदि को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी हो, इसके लिए कब? ऐसे नहीं, कृषि काम करते समय तब उनको सहायता देना, उनको राशि उपलब्ध करवाना। वित्तीय सहायता दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर तो कितनी दी जाएगी? कब? कृषि कार्य करते हुए जब दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाए तो दी जाएगी 2 लाख रुपए की राशि। कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए की। दुर्घटना में अपंगता, दिव्यांग हो जाने पर 5,000 से लेकर और 50,000 रुपए तक की राशि साथियों दी जाएगी कृषि कार्य करते हुए। कौन सी योजना में? राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंदर। किसान कलेवा योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2014 में। किसान कलेवा योजना की शुरुआत कब हुई? जनवरी 2014 में हुई। इसका उद्देश्य कृषि उपज मंडी समितियों और राज्य की अन्य सभी मंडियों में आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। यानी जो किसान कृषि उपज मंडियों में आते हैं, अधिक टाइम उनको लग जाता है, सरकार के द्वारा जो मंडियां स्थापित की जाती है उनके अंदर अब किसान खाना कहाँ से लाए? तो उनके लिए कलेवा योजना की शुरुआत की गई, जिसमें उनको कलेवा जो है वो कितने रुपए में मिलेगा साथियों? सिर्फ 5 रुपए के अंदर उनको कलेवा उपलब्ध करवाया जाएगा किसान कलेवा योजना में। और कब शुरू हुई? जनवरी 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई साथियों। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की हम बात करते हैं तो इसकी अवधि यानी कितने साल तक चलेगी? 5 साल तक। इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। कब शुरू हुई थी? 2020-21 में ये शुरू हुई थी और खत्म कब तक चलेगी? 2025 तक ये चलेगी साथियों। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वित्तीय पोषण जो है केंद्र और राज्य का 60:40 है। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी की हम बात करें, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की नोडल एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कौन सी है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। और इसके अंदर वे जो है 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर व्यय किया गया है साथियों। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया गया है। शुरुआत 29 जून 2020 से हुई है। इसका उद्देश्य 2 लाख मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनके विपणन और ब्रांडिंग को मजबूत करके और औपचारिक इकाइयों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत और संगठित इकाइयों में बदलने के लिए सहायता इसमें दी जाएगी। छात्रवृत्ति मंडी में श्रमिकों के पुत्र या पुत्री को 60% से अधिक अंक लाने पर ये राशि दी जाएगी। ठीक है। कृषक उपहार योजना अगली कौन सी है? कृषक उपहार योजना की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2022 को।
कृषक उपहार योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए। कृषि उपज हुई है उसका अधिक मतलब किसान को फायदा हो, उसको नुकसान ना हो, वो मूल्य उसको प्रदान करने के लिए राज्य के सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचते हैं और प्रत्येक 10,000 या इससे अधिक की बिक्री पर एक कूपन है जो ई भुगतान पर जारी किया गया है। एक कूपन है जो इससे अधिक की बिक्री पर ई कूपन के नाम से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की हम बात करते हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2021 में। कब हुई थी? 24 फरवरी 2021 में हुई थी। कृषक कल्याण कोष जो बजट 2023-24 में आया, इसमें 7,500 करोड़ रुपए की राशि के माध्यम से अगले 3 वर्षों के लिए इसका अनुदान किया जाएगा। योजना के अंदर देखो 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। इस योजना में क्या किया जाएगा? 5 लाख किसानों को बढ़िया अच्छी किस्म के बीज जो है वो दिए जाएंगे। 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर व बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये इस योजना में है। 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, ये जो थी वो हमारी आज की क्लास थी। तो आपको क्लास किस प्रकार की लगी ये आपको कमेंट करके बताना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।